हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आ गए हैं क्लास 12 का लेसन 2 लेकर के, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और जिसका मतलब होता है खोया हुआ बचपन। तो इसके लेखक हैं अनीस जंग। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। तो गार्बेज डंप्स का मतलब होता है कूड़े का ढेर। तो जो साहिब है वो कूड़े के ढेर में क्या देख रहा है। और वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, यानी कि वह कहाँ पर है और वह कहाँ से आया है। तो चलिए हम अपना आंसर देख लेते हैं। साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स, यानी वह कॉइन्स देख रहा है। 1 रुपीज नोट एंड द अदर यूजफुल थिंग्स इन द गार्बेज डंप्स, यानी वह 1 रुपए का नोट और अन्य वस्तुएं उस कूड़े के ढेर में ढूंढ रहा है। ही इज इन सीमापुरी, वह अभी सीमापुरी में हैं। एंड ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वह बांग्लादेश से आया है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, यानी कि जो जूते चप्पल ना पहनने वाले बच्चे हैं उनके बारे में जो लेखक है वह क्या स्पष्टीकरण करता है। तो उसका आंसर हम देखने वाले हैं। पहला स्पष्टीकरण यह है कि जो कूड़ा कचरा उठाने वाले बच्चे हैं उनके लिए जूता चप्पल ना पहनना एक परंपरा बन गई है। और हमारा दूसरा है कि द लैक ऑफ द मनी इज़ द मोस्ट वैलिड एक्सप्लेनेशन दैट चिल्ड्रन लाइक साहिब कैंट अफोर्ड शूज़। तो जो पैसों की कमी है वो मुख्य स्पष्टीकरण यही है कि जो साहिब की तरह बच्चे हैं वह जूता चप्पल नहीं खरीद सकते हैं। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, यानी कि जो साहिब था वह चाय की दुकान पर काम कर कर क्या खुश था, तो समझाइए। तो हमारा आंसर है नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि वह चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं था। बिकॉज ही यूज टू गेट 800 रुपीज पर डे बट ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसे एक दिन के 800 रुपये मिलते थे वहाँ पर काम करने के, बट ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता खो चुका था क्योंकि उसे दिन भर वहाँ पर दुकान पर काम करना पड़ता था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद शहर को क्या फेमस बनाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, यानी कि जो फिरोजाबाद शहर है वह चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि यह गिलास यानी कांच को गलाने वाला एक केंद्र है पूरे इंडिया का। एवरी सेकंड फैमिली इन दिस सिटी मेक्स बेंगल्स, यानी कि प्रत्येक दूसरा परिवार जो इस शहर में है वह वहाँ पर चूड़ी बनाता है, यानी ये घर छोड़ के हर इंसान वहाँ पर एक चूड़ी बनाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि जो चूड़ी के उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए क्या खतरा है। तो हमारा आंसर है कि द फर्स्ट डेंजर इज दैट दे गेट मैनी डिसीज, तो हमारा पहला खतरा यह है कि उन्हें वहाँ पर काम करने वाले लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। और हमारा सेकंड आंसर है, पीपल वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री लॉस देयर आईसाइट एट एन वेरी अर्ली एज, यानी कि वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनकी जो आँखों की रोशनी होती है वह बहुत ही कम समय में, यानी कि बहुत ही कम उम्र में वह उनकी कम हो जाती है, आँखों की रोशनी उन्हें दिखना कम हो जाता है बहुत ही कम उम्र में। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि जो मुकेश था, मुकेश एक लड़के का नाम था और वह मुकेश एटीट्यूड यानी मुकेश का रवैया, मुकेश अपनी सिचुएशन यानी कि मुकेश अपनी स्थिति में यानी अपने परिवार से अलग कैसे था, भिन्न कैसे था, मुकेश का जो रवैया था वो अपने परिवार से भिन्न कैसे था। तो हम अपना आंसर देखने वाले हैं कि मुकेश वाज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, यानी मुकेश जो था वह बहुत ही गरीब परिवार से था, और बेंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वाले परिवार से। हिज एटीट्यूड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, यानी कि उसका जो रवैया था वह अपने परिवार से बहुत ही अलग था। बिकॉज ही वांट टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बेंगल मेकिंग, यानी वह चाहता था कि वह परंपरा टूट जाए कि
उसका परिवार अब चूड़ी ना बनाए। और बेंगल मेकिंग, ही वांट टू बीकम अ मोटर मैकेनिक, और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, यानी कि क्या कारण है कि आजकल लोग विलेज से यानी गांव से सिटी की ओर प्रवास कर रहे हैं, तो क्या कारण है? तो हमारा आंसर है कि नाउ डेज पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज फॉर इंग्लिश एजुकेशन, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो विलेज यानी गांव से सिटी की ओर एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए जा रहे हैं। सम पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट, सम पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज फॉर फैसिलिटीज, यानी कुछ नौकरी के लिए और कुछ सुविधाओं के लिए वहाँ पर विलेज से सिटी में जा रहे हैं। एन अदर रीजन इज दैट देयर आर नो मॉडर्न फैसिलिटीज इन विलेज, यानी कि जो विलेज में कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं आजकल नई नई। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे कुल 8 प्रश्न हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हु इज मुकेश भाट भाट इज हिज ड्रीम, यानी मुकेश कौन था और उसका सपना क्या था? तो जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि मुकेश का सपना था कि भाई एक मोटर मैकेनिक बने। तो हम अपना आंसर देख लेते हैं। मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, यानी कि जो मुकेश था वो बहुत ही गरीब परिवार से था, जो चूड़ी बनाने का परिवार उनका काम करता था, जो परिवार था वो चूड़ी बनाने का काम करता था। मुकेश इज अ बॉय इन फिरोजाबाद हु वांट टू बीकम अ मोटर मैकेनिक, यानी कि फिरोजाबाद में हर इंसान वहाँ पर हर परिवार चूड़ी बनाने का काम करता था, लेकिन केवल जो मुकेश था वह चाहता था कि वह एक मोटर मैकेनिक बने। ही नाउन दैट द गैरेज इज फार फ्रॉम हिज हाउस, वह जानता था कि गैरेज जो है उसके घर से बहुत दूर है, फिर भी वह चाहता था कि वह मोटर मैकेनिक बने। स्टिल ही सेज ही विल बॉल, और वह कहता है कि वह करेगा। ही ड्रीम ऑफ ड्राइविंग अ कार whom he is running on the streets of his city, वह चाहता था यानी उसका सपना था कि वह कार की ड्राइविंग करके वहाँ की गलियों में यानी शहर की गलियों में दौड़ा है। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।